अभी आ रही है आवाज? आ गई? अभी ठीक है ना? अभी ठीक है, ऑल ओके। चलो, हाँ तो चलो बता दूं, आज समुद्र मंथन आज कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, समुद्र मंथन का बैच मंडे वेंसडे फ्राइडे को चलता था, आज कंप्लीट हो जाएगा फाइनली। तो अब जो हमारे न्यू स्टूडेंट्स है, ठीक है, न्यू स्टूडेंट्स है, इस बैच को रिकॉर्डेड देखेंगे क्योंकि अब फिर से भी शुरू नहीं होगा इतना जल्दी, अब तो खत्म ही हुआ है। तो समुद्र मंथन बैच वो कैप का बैच है, इसको आप लोग रिकॉर्डेड देखिएगा। ये बैच खत्म हो जाएगा तो मंडे वेंसडे फ्राइडे आपका 9:30 बजे का स्लॉट खाली हो जाएगा। खाली होने नहीं दूंगी। मंडे से मतलब 3 अप्रैल से नया बैच शुरू हो रहा है, दैट इज क्लोज टेस्ट, PQRS, पैसेज और वोकैब की प्रैक्टिस। ओके, इसको आप रिकॉर्डेड देखना। आप जो बच्चे लेट से ज्वाइन किए हैं ना, ठीक है, वो नवरात्रि स्पेशल में जिन्होंने ज्वाइन किया है, अब आप समुद्र मंथन बैच को रिकॉर्डेड देखना। या अब आप रिकॉर्डेड इसको देखते रहना, और मंडे वेंसडे फ्राइडे से प्रैक्टिस टेस्ट आएगा, प्रैक्टिस बैच आ रहा है। और ये बैच चलेगा टिल प्री, मतलब टिल जुलाई। आपका जुलाई में प्री है ना, ये लंबा चलने वाला, ये बैच को खत्म नहीं होने देना है। तो ये बैच में कैसे शुरू होगा, पहले मैं क्या करूंगी ना, पहले क्लोज टेस्ट करवा दूंगी, उसके बाद PQRS करवाऊंगी, फिर देखूंगी किसी दिन पैसेज करेंगे, किसी दिन नहीं करेंगे, और लास्ट में वोकैब की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, लास्ट में वोकैब की प्रैक्टिस इसलिए ना क्योंकि कई सारे बच्चे हमारे नए होंगे जिन्होंने समुद्र मंथन का बैच नहीं किया है, तो उनको वोकैब बनाने में दिक्कत होगी, तो वो यहीं तक बैच को देख के क्विट कर सकते हैं। ठीक है, यहीं तक देख के क्विट कर सकते हैं। और लेकिन ये सब तो देखना ही है, ये सब तो शुरू में सबको देखना, तो ये लास्ट में होगा, लास्ट में। ठीक है, थोड़ा स्पीड में चलेंगे हम लोग। चलो, अब इधर उधर की बातें नहीं करते हैं, आज बैच को खत्म करना है। डॉज करना मतलब क्या है? डॉज करने का मतलब होता है ना, किसी भी चीज को प्रिवेंट करना, किसी भी चीज से बचना, अवॉइड करना। लिख लो, किसी भी चीज से बचना, उसको अवॉइड करना, डॉज करना मतलब होता है। जैसे जैसे आप डॉज बॉल भी खेलते हो ना, एक गेम होता है, एक डॉज बॉल, ऐसा कुछ सुना है ना, डॉज बॉल? क्या, कौन सा गेम है ये? डॉज बॉल में आपके ऊपर जब बॉल मारते हैं ना, तो आप बचते हैं, बॉल से बचते हैं, आपको बॉल ना लगे, नहीं तो आप आउट हो जाओगे। पिट्टो वाला, हाँ, पिट्टो बोलते हैं। डॉज बॉल ना, पिट्टो गेम नहीं होता, उसमें से अरेंज करते हैं और उसमें बॉल से मारना होता है। जब ये गिर जाए ना, फिर तो सबको बॉल मारते हैं और सब लोग अपने आप को बचाते हैं, अवॉइड करते हैं ताकि उनको बॉल ना लगे। चकमा देते हैं। डॉग को घर में लाने से मना कर रहा है, सही बोल रहे हैं, मेरे घर में भी वही है, सही बोल रहे हैं, मेरे घर में भी वही है। मेरी मेड ने बोला है कि अगर आप डॉग लाइएगा तो मैं काम छोड़ दूंगी। तो याद रखना, डॉग अवॉइड करना, डॉग से अवॉइड कर रहे हैं, बच रहे हैं। ठीक है, अवॉइड तो पता है, अवॉइड तो पता ही है। ओके, अब आपको याद करना, इल्यूड। एक तो वर्ड होता है डिल्यूड तो आपको बताया, दिल्ली के ड्यूड बड़ा, मतलब दिल्ली के ड्यूड चीट करते हैं, चीट धोखा देते हैं, ये तो हो गया। और ये है इल्यूड को कैसे याद रखोगे? ये डिल्यूड का मतलब है दिल्ली के ड्यूड धोखा देते हैं, धोखा। ये इल्यूड करना चाहे इवेड करना। इवेड में आपने सुना होगा ना, टैक्स, इवेजन ऑफ टैक्स। कुछ लोग होते हैं जो टैक्स नहीं देना चाहते हैं, टैक्स को अवॉइड करना चाहते हैं। लूटने से बचा लिया गार्ड ने, अच्छा, इल्यूड करना इज अवॉइड करना, लूटने से बचा लिया, इल्यूड बचना। अच्छा, लूडो में आपकी वो जो होती है ना, चाल चलते हैं, गोटी कट ना जाए, अवॉइड करते हैं। थोड़ा और इल्यूड का और भी 2-4 बताइए। ये बैठे हुए हैं ना कि थोड़ा सा अच्छा वाला बताओ, ये काम आपका है बनाने का, मैं बैठ के नहीं मौनिक बनाऊंगी हर वर्ड का, ये काम आपका है। चलिए बताइए, क्या क्या और बना सकते हैं? और वाला बताइए, आप क्या कर रहे हो, चुपचाप बैठे हुए हो? इलू ने अवॉइड किया, कौन है ये इलू? इलू ने अवॉइड किया है। इलू ने अवॉइड किया, अवॉइड करना, किसी से दूरी बनाना। जैसे जैसे ऐसे करते हैं ना, इल्यूड इज एक्सक्लूड, ये वर्ड सुना है ना? एक्सक्लूड, इंक्लूड मतलब शामिल करना, और एक्सक्लूड का मतलब है शामिल नहीं करना, अवॉइड करना। उसी तरह है एक्सक्लूड और इल्यूड इज ऑल्सो अवॉइड करना, इलू से बचना। देखो, इसको जरा भी शर्म आ रही है? इलू मेरी गर्लफ्रेंड का नाम, इसको शर्म आ रही है कि ये किसके सामने ये सब बात बोल रहा है? किसके सामने ये सब बात ये बोल रहा है? तुरंत आपको ना 2 मिनट के अंदर लकी से अनलकी कर दूंगी। तो इल्यूड करना इज एक्सक्लूड करना मतलब अवॉइड नहीं करना, शामिल नहीं करना। इवेड तो पता ही है, एस्केप का मतलब भी है बचना। और अवर्ट बहुत है, अवर्ट करना मतलब टालना होता है, टालना किसी भी चीज को, जैसे मुसीबत को टाल दिया, मुसीबत को अवॉइड किया, कोई भी चीज को अवॉइड करना इस टालना।
अवॉइड। एस्च्यू कैसे है? एस्च्यू मैं तुम्हें ऐसे हाँ एस्च्यू, चलो याद करो। एस्च्यू का मतलब भी होता है ना किसी भी चीज को अवॉइड करना, मतलब कोई चीज आपको अच्छा नहीं लग रहा है, आप उससे दूरी बना के रख रहे हो। च्यू, मैं तुम्हें चबा जाऊंगा, तो कैसे याद रखोगे? अरे भाई शिवानी, इस बैच में ना वो कैब इनफ है, ठीक है? इस बैच में इतना वो कैब है ना, पहले वही तो करो, जब करने चलोगे ना तो फिर दूसरा करने का मन नहीं होगा। क्या है? च्युइंगम। हाँ, च्युइंगम अवॉइड करना है, च्युइंगम नहीं खाना है। क्या करते हैं ना, च्युइंगम खा के फिर लास्ट में आप लोग क्या करते हो, रोड पे फेंक देते हो। और जो एनिमल्स होते हैं ना, ये च्युइंगम वगैरह खा लेते हैं, उनका स्टमक डाइजेस्टिव सिस्टम सब ब्लॉक हो जाता है और बेचारे मर जाते हैं ना। तो च्युइंगम अवॉइड करना है, च्युइंगम गलत चीज है, नहीं चबाना, हाँ नहीं खाना है। बेंच पर भी लगा देते हैं, जरा देखो। ओके, एस्च्यू, एस्च्यू को याद रखना। जैसे एस्केप याद रखते हो ना, एस्केप, एस्केप करना मतलब किसी भी चीज से बचना, उसी तरह एस, ये भी एस्च्यू। च्युइंगम अवॉइड करना, च्युइंगम नहीं खाना है, गलत चीज होता है, च्युइंगम नहीं खाना। ठीक है, ये याद रखना। ओविएट, ओविएट का बहुत बार आया एग्जाम में। ओविएट, ओविएट करना मतलब अवॉइड करना, अवॉइड। जैसे डेविएट, डेविएट करना मतलब जैसे रास्ते से भटक जाना, जैसे आप रास्ते पे चल रहे हो, चल रहे हो सीधा, और हम लोग क्या करते हैं ना, किसी चीज को अवॉइड करना होता है तो हम अपना रास्ता बदल देते हैं, तो वही डेविएट कर लेते हैं। अब डेविएट रास्ता बदल लेते हैं, अगर किसी व्यक्ति को अवॉइड करना होता है ना, ओविएट करना होता है, अवॉइड करना होता है तो हम डेविएट हो जाते हैं। आइकॉनिक और प्लस में कोई डिफरेंस नहीं है, चुपचाप प्लस लेके क्लास करिए, ठीक है? कुछ नहीं है, और मेरे से ये सब नहीं पूछना है, ये सब चुपचाप प्लस लेके करिए। ओविएट, प्रीक्लूड, पहले से ही अवॉइड कर दिया, पहले से ही इंक्लूड नहीं किया। प्रीक्लूड का मतलब भी होता है कोई भी चीज को पहले से ही इंक्लूड नहीं करना, पहले से ही उसको इंक्लूड नहीं किया, अवॉइड किया, अवॉइड। ओवरवेट से शादी करने से बच रहा है। किसका ओवरवेट से शादी करने से बच रहा है? कहाँ है आपका ओवरवेट और शादी? एट, एट ज्यादा नहीं खाना है, ज्यादा खाने, ओविएट ज्यादा खाने से अवॉइड करना है, बोल रही है। शादी से कुछ भी ओवरवेट हो रहा है, ओविएट, ओवर ईटिंग से कर सकते हो, ओवर ईटिंग नहीं करना है, अवॉइड करना है। लेके ना सबका, सबका लेके एक ही जगह पे आपका गोल है, वो है शादी। ओविएट, ओवर 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 ईट नहीं करना है, ओवर ईटिंग को अवॉइड करना है, ठीक है? ओवर ईटिंग अवॉइड करना। प्रीक्लूड, पहले से इंक्लूड नहीं किया। सरकमवेंट, कभी कभी होता है ना सर्कल, हम गोल गोल घुमाकर बात को गोल गोल घुमाकर करते हैं और मेन मुद्दे को अवॉइड करते हैं, ठीक है? आपको मैंने सरकम लोकवेंट बताया ना, कोई कोई लोग बात को सरकम गोल गोल घुमाते हैं, गोल गोल घुमा रहा है और मेन मुद्दा को अवॉइड कर रहा है, मेन मुद्दे पे नहीं आ रहा, बीट अराउंड द बुश। डक, हाँ डक करना, डक को कैसे याद रखोगे? ये भी बहुत मतलब ये पैरी तो बहुत बार आया है। डक, डक को कैसे याद रखोगे? डक लोग जो होते हैं ना, डक अवॉइड, किसी चीज को डक करना, डक बॉल होता है ना, क्या होते हैं डक, डक बॉल क्रिकेट में होता है ना, डक बॉल को अवॉइड करते हैं, हाँ अवॉइड करते हैं, बॉल डक कर गया है, अवॉइड करते हैं, डक बॉल को अवॉइड करते हैं, चलो ठीक है, क्रिकेट में यूज करते हैं। रन आउट हो गया, डक बॉल पर आउट हो गया, इसलिए अवॉइड करना है। पैरी, पैरी को कैसे याद करोगे? पैरी को, ये जो अपने आप को परी परी बोलते चलते हैं ना, वो लड़कियों को अवॉइड करना है, हाँ। जो अपने आप को परी मान के चलते हैं, जो अपने आप को परी मान के चलते हैं, जैसे आपको मैंने ऐसा बताया था ना, इम्पेरियस, आई एम परी, आई एम परी, मतलब ये लोग अपने आप को परी सोचते हैं, ये सब बहुत घमंडी होते हैं, तो ये परी पैरी वाले लोगों से ना अवॉइड करना है, घमंडी लोगों से, पापा की परी से बचना है। फेंड ऑफ, फेंड ऑफ का मतलब भी है स्टेव ऑफ, स्टेव जैसे बोलते हैं ना, ये चेक्स वगैरह, ये न्यूज़पेपर का में बहुत बार मिल जाएगा, चेक्स वगैरह को स्टेव ऑफ किया गया, कई जगह पे ना कंट्रीज में चेक्स वगैरह यूज नहीं होता है। स्टेव ऑफ करना मतलब किसी चीज से छुटकारा पाना, किसी चीज से अवॉइड करना, दूरी बनाना, उसी तरह फेंड ऑफ, फेंड ऑफ का मतलब भी होता है छुटकारा पाना, ठीक है? हाँ, फेंड ऑफ, स्टेव ऑफ जल्दी करते हैं। हाँ, शर्क, शर्क करना मतलब किसी से बहुत झिझक होता है, ओके? जैसे जैसे शर्कर लोग होते हैं ना, जो कामचोर होते हैं, शर्कर मतलब जो शर्क करते हैं, मतलब काम चोरी करते हैं, किसी चीज को अवॉइड करते हैं, काम वगैरह नहीं करना चाहते हैं। शर्क मतलब शर्मा रहा है, अवॉइड कर रहा है,
जब आप लोगों से शर्माते हो ना तो लोगों से मिलना जुलना अवॉइड करते हो। शक है उस पर, अवॉइड कर रहा है, कोड़ी बोलते हैं उसको, हाँ जो लोग वो होते हैं। और प्री एम्प्ट कैसे याद रखोगे, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, डैश देके भी आप कर सकते हो या ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। प्री एम्प्ट कैसे याद रखोगे, ये बैच में बहुत ज्यादा आपने वोकैब पढ़ लिया, प्रैक्टिस की जरूरत। हाँ प्री देने को, प्री देने से अवॉइड कर रहा है, अगर प्री नहीं दोगे तो मीन्स में कैसे जाओ। अब ना प्री का मार्क्स जो है ना, एम्प्ट, एम्प्ट मतलब ख्याल हो खाली है, अरे एम्प्टी है, खाली है, इसको अवॉइड करो। ओके, खाली है, इसका दिमाग खाली है, इसको अवॉइड करो। और प्री के मार्क्स को अवॉइड करो, अवॉइड तो नहीं कर सकते हैं क्योंकि प्री का मार्क्स ऐड नहीं होता है, अवॉइड कैसे करेंगे, बट प्री का मार्क्स आपको क्वालिफाई मार्क्स तो है ही, ठीक है। प्री एम्प्ट को याद करो, एम्प्ट मतलब एम्प्टी, एम्प्ट को याद रखो, एम्प्टी, एम्प्टी मतलब इसका दिमाग खाली है, ये खाली है, इसको अवॉइड करो। प्री में मैथ्स अटेम्प्ट करने से बचना है, वाह, प्री अटेम्प्ट करने से बचना है, ठीक है। प्रीति चोपड़ा को अवॉइड करो, पता नहीं इसको क्या हो गया, प्रीति चोपड़ा को दिमाग खराब हो गया। री अटेम्प्ट अवॉइड करो, ठीक है, दोबारा बार बार अटेम्प्ट मत करो। री अटेम्प्ट आप लोग क्या करते हो ना, एक बार अटेम्प्ट करते हो, अपने आंसर से संतुष्ट नहीं होते हैं, पहला वाला आंसर सही रहता है, फिर उसको सुधार के गलत वाला आंसर को टिक करते हो, ये सब चीजों को अवॉइड करना, अवॉइड करना। प्रीति चोपड़ा पता नहीं कौन है, पहली बार सुना है। प्री में, हाँ आपके प्री में ना अटेम्प्ट्स, गलत अटेम्प्ट्स को अवॉइड करना है, याद रखना। प्रीति जिंटा है, ओके। चलो एक बार और करेंगे, एक बार हम लोग और इसको याद कर लेंगे। नेगेटिव अटेम्प्ट करने से बचना है प्री में। चलो डॉज, डॉज वर्ड आ गया आपका, ठीक है, एग्जाम में डॉज वर्ड आ गया, डॉज करना, तो याद रखना ना, एक डॉज बॉल गेम होता है, सबने बचपन में खेला होगा, आपके जनरेशन में तो कुछ दूसरे ही गेम खेलते होंगे, आप पता नहीं खेलते हैं या नहीं। डॉज बॉल में क्या करते हैं लोग, आप पे बॉल फेंकते हैं और आप बॉल से बचते हो, आपको बॉल लग जाएगी ना तो आप आउट हो जाओगे, ठीक है, बॉल लग जाएगी तो आपको आउट हो जाओगे। तो डॉज करना, डॉज करना मतलब अवॉइड करना, ये किसी चीज को ना अवॉइड करते हो, और अवॉइड का मतलब ना दोनों सेंस में जाएगा, किसी चीज से बचना। देखो अवॉइड पॉजिटिव भी जा सकता है और अवॉइड नेगेटिव भी जा सकता है। आप किसी गलत पर्सन को अवॉइड कर रहे हैं तो वो तो अच्छी बात है ना, जो लोग गलत होते हैं, जो लोग नेगेटिव लोग होते हैं, निराशावादी लोग हैं ना, उसको अवॉइड करना चाहिए, इग्नोर करना चाहिए। लेकिन कभी कभी अवॉइड नेगेटिव भी जाता है, जैसे आप टैक्स अवॉइड कर रहे हो, जो चीज आपको भरना है, टैक्स आपका ड्यूटी है देना, बट आप उससे बच रहे हो, तो दैट इज नेगेटिव ना, दैट इज नेगेटिव। तो डॉज करना उसी सेंस में, डॉज करने का मतलब होता है ना किसी चीज से बचना, अवॉइड करना। ओके हाँ, हाई डोज ऑफ, अच्छा हाई डोज, कभी कभी क्या होता है किसी को कुछ तकलीफ होती है तो हाई डोज ले लेते हैं, हाई डोज ऑफ मेडिसिन से बचना है, ओके, हाई डोज से को अवॉइड करना है, नहीं तो आपके अंदर साइड इफेक्ट्स डाल देगा। चलो ठीक है। अवॉइड तो पता है, इल्यूड याद रखना है, इल्यूड, इल्यूड को कैसे याद रखोगे, कैसे याद रखोगे इल्यूड, ड्रग से बचना है, हाँ इलू से याद रखेंगे, पता नहीं कौन है इनका इलू, इलू मिस्टर लकी की गर्लफ्रेंड है, उससे बच के रहना है। लूडो खेलने से बचना है, हाँ आपको आपको ल्यूडिक्रस वर्ड करवाया है ना, लूडो खेल खेल के, लॉकडाउन में लूडो खेल खेल के इसका दिमाग खराब हो गया और बहुत विचित्र तरीके से बिहेव कर रहा है। तो ल्यूडिक्रस बताया था, ल्यूडिक्रस का मतलब होता है बहुत पिक्यूलियर, बहुत विचित्र, तो उसी से याद रखना, लूडो, लूडो खेलने से बचना है, बहुत ज्यादा लूडो खेलोगे ना तो अजीब तरीके से बिहेव करो। दिल्ली के ड्यूड को अवॉइड करना है, अच्छा हाँ, ये जो दिल्ली के ड्यूड होते हैं ना उसको अवॉइड करना है, क्यों भाई, क्योंकि ये दिल्ली के ड्यूड डिल्यूड करते हैं, चीट करते हैं, चीट। सब इलू से याद रखेगा, अच्छा इलू, इलू को अवॉइड करना है, याद रखो ना, इलू को अवॉइड करना है, इलू को एक्सक्लूड करना है, एक्सक्लूड करना मतलब शामिल नहीं करना है, अवॉइड करना, अवॉइड अवॉइड। लूडो वाला बेस्ट है, हाँ लूडो ज्यादा नहीं खेलना है, दिमाग खराब हो जाता है, लूडो से बचना है। एस्केप तो पता है, और इवेजन तो पता है भाई, इवेजन पता है आपको, इवेड करना, आपने तो हिस्ट्री वगैरह में पता किया होगा ना, टैक्स वगैरह को इवेड करते हैं, टैक्स नहीं भरते हैं। अवॉइड भी पता है, अवॉइड करना इस टालना, अवॉइड करना। एस्केप का मतलब है बचना। और एस्च्यू, च्युइंगम नहीं चबाना है, च्युइंगम अवॉइड करना है, नहीं तो फिर च्युइंगम रास्ते में फेंक देते हो, एनिमल्स उसको खा जाते हैं, उनका स्टमक चोक हो जाता है। ओविएट, ओविएट कैसे याद रखोगे, हिस्ट्री में इन्वेजन अलग है, अरे
वो तो इन्वेड है। इन्वेड का मतलब है कॉन्कर करना, कब्जा करना। मैं इवेड बोल रही हूँ, टैक्स का इवेजन। ओविएट, ओवर ईटिंग से बचना है। एट, एट मतलब खाना, ओवर खाने से बचना है। ओविएट करना मतलब डेविएट हो जाना, किसी को अवॉइड करना। ठीक है, अच्छा, ये लड़कियों के मन में बैठा है ना कि च्युइंगम खाने से ना कंसंट्रेशन पावर इंक्रीज होता है। पता नहीं कौन इनको बता दिया है कि च्युइंगम खाने से कंसंट्रेशन पावर इंक्रीज होता है। उसको खोल दिया जाए हर इंस्टीट्यूट के बगल में ना, ऑनलाइन इसको बोलती हूँ अनअकैडमी को, एक च्युइंगम का स्टोर खोलिए भाई। बच्चे खरीदेंगे, जितना बैच नहीं खरीदेंगे ना वो च्युइंगम खरीदेंगे। च्युइंगम खाने से मेमोरी पावर बढ़ता है। कुछ नहीं है, लड़कियां दूसरी वजह से च्युइंगम खाती है। ये च्युइंगम इसलिए खाते हैं ना ताकि इनका फेस का एक्सरसाइज होते रहे, फेस का एक्सरसाइज होते रहे, इनका जॉ लाइंस वगैरह प्रोमिनेंट दिखते रहे, फेस का एक्सरसाइज होते रहे, ये सिर्फ उसीलिए च्युइंगम खाते हैं। माइंड कंसंट्रेशन रहता है। गंदी चीज है, च्युइंगम नहीं खाना है। डॉक्टर ने बोला है च्युइंगम खाने के लिए। तो ओविएट करने का मतलब ओवर ईटिंग नहीं करना है। प्री में नेगेटिव अटेम्प्ट करने से बचना है। ठीक है, प्री में नेगेटिव अटेम्प्ट करने से बचना है। री अटेम्प्ट करना, फिर से दोबारा अटेम्प्ट करने से बचना है, नहीं तो और भी ज्यादा ना नेगेटिव हो जाता है। सरकमवेंट बॉल को गोल गोल घुमाकर बात कर रहा है। डक बॉल, क्रिकेट में होता है, डक बॉल को अवॉइड करना है। पैरी, ये परी लोग से बचना है। फेंड ऑफ, स्टेव ऑफ, सबका मतलब है ऑफ। ऑफ का मतलब होता है दूरी बनाना, अवॉइड करना। प्री अटेम्प्ट, पहले से अटेम्प्ट करने से अवॉइड करना है। पहले से अटेम्प्ट नहीं कर लेना, जब टाइम शुरू होगा तभी अटेम्प्ट करना है। पतंजलि का च्युइंगम खा सकते हो और अनअकैडमी का भी खा सकते हो। अनअकैडमी का भी च्युइंगम खा सकते हैं, बट उसके लिए पहले ये कोड लगा देना खरीदने के पहले, अनअकैडमी का च्युइंगम। चलो, अवॉइड करना, ये अवॉइड करने का उल्टा क्या है? कन्फ्रंट करना, सामना करना। वो उसको अवॉइड नहीं करना, उसको फेस कर रहा है, कन्फ्रंट, फ्रंट में आके सामना कर रहा। एनकाउंटर करना भी सामना करना। अब किसी को अवॉइड करते हो ना, तो इसका एक मतलब, अवॉइड का बहुत सारा मतलब होता है। एक अवॉइड का मतलब है किसी से बचना, तो ये तीनों तो हो गया एनकाउंटर। एनकाउंटर का मतलब होता है सामना करना। ठीक है, सामना करना। ठीक है, ओके। और एक किसी को अवॉइड करना, कभी कभी आप किसी को अवॉइड करते हो ना, मतलब उस पर इग्नोर कर रहे हो। एक अवॉइड का मतलब इग्नोर भी तो होता है, तो वहां पे असिस्ट करना। उसको इग्नोर नहीं करना, उसको हेल्प करना भाई, उसको एनकरेज करना, किसी भी चीज को परस्यू करना, फॉलो करना। इग्नोर नहीं करना, एक्सेप्ट करना, सीख करना, प्राप्त करना। अन अकेडमी वाला कुछ नहीं है, एक प्रपोजल भेजूंगी ना। अरे पवन सर इज कॉलिंग यू ऑन मदर्स। आप, पवन सर से मेरी बात होती है, मैंने उनको बता दिया है, इज कॉलिंग यू ऑन मदर्स। सिक का मतलब बीमार होता है, तो ये वाला सिक होता है ना, ये वाला सिक का मतलब बीमार होता है। ये सिक थोड़ी है किसी से एडवाइस लेना, एडवाइस मांगना, हेल्प मांगना। अब सीरियस हो जाओ। अब एक हाइड एंड सीक होता है। एक सीक का मतलब हाइड, हाइड का मतलब है छुपना, और सीक मतलब किसी को ढूंढ लेना, मदद से ढूंढ लेना। हाँ, अब ना ज्यादा आप लोग को देख रही हो ना, बहुत ज्यादा मस्ती वाले मूड में हो। ओके, बहुत ज्यादा मस्ती मूड में हो, ये मस्ती मूड हटाइए। अब आपका इतना भर भर के नोटिफिकेशन सब आ गया है ना, एमटीएस, एमटीएस आ गया है, सीएचएसएल आ गया है, ओके, फेज वाला, सिलेक्शंस वाला सीपीओ आ गया है, ओके, सिलेक्शन 9, 10, 11 वाला वो आ गया है, फिर सीजीएल प्री आ गया है। मतलब इतना सारा एग्जाम्स है ना, अब लग जाइए। मतलब अब एसएससी क्या कर रहा है ना कि पूरे साल एग्जाम है। बच्चे शांत, मतलब पूरे साल, अब तो जनवरी से एग्जाम ही दे रहे हो, जनवरी, फरवरी, मार्च, फिर थोड़ा सा बीच में गैप हुआ, फिर अप्रैल, मई, जून, जुलाई, पूरे साल एग्जाम हो रहा है। तो ग्रैब कर लीजिए, ग्रैब कर लीजिए और अपने आप को एकदम जी जान लगा दीजिए। क्योंकि मजे में वही बच्चे हैं ना जिनका भी ग्रेजुएशन नहीं हुआ, जो इस बार एग्जाम नहीं देना चाहते, वो तो चिल्ड है, बट वो तो चिल्ड है। तो ज्यादा ठीक नहीं है, आप सीरियसनेस में लग जाइए, सेल्फ स्टडी भी अपनी तरफ से करिए। वो कैब जैसे सब बच्चे याद कर रहे हैं ना, वैसे वो कैब याद करना, सीख सीख करना, किसी को हेल्प करना, प्राप्त करना, हेल्प करना, इग्नोर नहीं करना। अब आप देख रहे हो कितने बच्चे, कितने बच्चों ने एग्जाम निकाला है। हर दिन ना 4 कम्युनिटी पे पोस्ट हम लोग डालते हैं ना, अभी तो सीजीएल वालों का आ ही रहा है। 4 कम्युनिटी पे पोस्ट विकास रेडी करता है, पता चला कि 4 का और आ गया, फिर बनाता है। कितने बच्चों ने इस बार एग्जाम्स निकाला है।
ओके। और एमटीएस का तो बहुत सारों ने निकाला, अभी तो हम लोग डाल ही नहीं पा रहे हैं, आज लास्ट क्लास है। और कई सारे, देखो कोई एग्जाम छोटा बड़ा नहीं होता। एक स्टूडेंट है, उसने एमटीएस निकाला है, बट उसका 2021 वाला जो 22 वाला जो मेंस है ना, क्या है 20-21, 22 वाला मेंस का स्कोर उसका बहुत अच्छा आ रहा है। 22 वाले का स्कोर उसका मेंस का अच्छा आ रहा है, वो बहुत होपफुल है कि उसका हो जाएगा। देखो एमटीएस से अपना सीजीएल सब एग्जाम्स अपना देते रहना है, सब एग्जाम्स देते रहना है। हो गया जल्दी जल्दी, हाँ, किसी से अवॉइड करना, इसका बहुत सारा आता है। देखो कीप एट एन आर्म्स लेंथ, जैसे टीचर बोलते हैं ना, एक हाथ की दूरी बना के रखो। आर्म मतलब ये हाथ, एक हाथ। कीप हिम एट एन आर्म्स लेंथ का मतलब है किसी से डिस्टेंस बनाना, दूरी बनाना। गिव हिम अ वाइड बर्थ, वाइड का मतलब होता है चौड़ा, बर्थ का मतलब है स्पेस, किसी को बहुत ज्यादा स्पेस देना। सब एग्जाम देना चाहिए, सब एग्जाम देना चाहिए। आपके अंदर पता ही नहीं है ना कि क्या कॉन्फिडेंस इंस्टिल कर रहा है। उसके बाद आपको लग रहा है ना कि मैं सीजीएल ही निकालना चाहता हूँ, तो आप मत ज्वाइन करना, अपना सीजीएल निकाल लेना। गिव समवन द स्लिप, किसी को स्लिप दे देना। जैसे एक पिंक स्लिप होता है ना, ऑफिस में पिंक स्लिप दे दिया जाता है। पिंक स्लिप दे दिया जाता है मतलब ऑफिस से डिसमिस कर दिया गया, डिसमिस कर दिया, पिंक कलर का स्लिप दे। लेकिन स्लिप देना ना, किसी को स्लिप देना का मतलब है, ठीक है, डिसमिस ऑप्शन में हो सकता है ना, टू गिव समवन द स्लिप, तो ऑप्शन में डिसमिस भी रहे और ऑप्शन में डिस्टेंस भी रहे। तो पिंक स्लिप का मतलब होता है किसी को डिसमिस कर देना। और सिंपली स्लिप देना, जैसे ऐसे याद रखो, अब पहले तो उसको स्लिप दिया, स्लिप दे के बोला है कि अभी आपको ऑफिस से दूर रहना है, बट फिर भी वो नहीं माना ना, तो बाद में पिंक स्लिप दे दिया, निकाल ही दिया, निकाल दिया। वर्किंग पेपर्स भी होता है। ए टू जेड वो क्या मैं आपका करवाऊंगी आपके प्रैक्टिस बैच में। देखो हमारे पास टाइम है, इतना घबरा क्यों रहे हो, हम लोग डिटेल में कर लेंगे। हमारे पास अप्रैल है, हमारे पास मई है, हमारे पास जून है, हमारे पास जुलाई आता है, सब हो जाएगा, सब हो जाएगा। आप अपनी तरफ से कुछ मत करना, आप अपने आप को ना अच्छे से नहा के फ्रेश होके, ठीक है, एकदम स्पिक एंड स्पैन, स्पिक एंड स्पैन में एकदम फ्रेश होके, नीट और क्लीन, स्प्रूस बन के, नैटी बन के, डैपर बन के आ जाना, आ जाना क्लास में, क्लास में टाइम से आ जाना, सैसी बन के आ जाना। कीप आउट ऑफ समवन्स वे, किसी के रास्ते से दूर रहना, ये भी बहुत आता है। स्टीयर क्लियर ऑफ, जैसे जैसे आप मेट्रो में सुनते हो ना, कीप क्लियर ऑफ द डोर, दरवाजे से दूर रहना, दरवाजे से डिस्टेंस बना के रखना है, दरवाजे से दूर रहना है, क्लियर ऑफ। तो ये देखना, किसी से दूरी बनाने में ना आपने वर्ड किया है फेंड ऑफ, दूरी बनाना। और क्या बताया, स्टेव ऑफ, अवॉइड करना है, दूरी बनाना। और एक होता है स्टीयर ऑफ, कीप स्टीयर ऑफ का मतलब भी होता है स्टीयर क्लियर ऑफ, क्लियर मतलब भी है दूरी बनाना। ये आता है एग्जाम में बहुत बार, आपको न्यूज़पेपर में भी, स्टीयर, स्टीयर क्लियर ऑफ, क्लियर ऑफ का मतलब ये दूरी बना। सही बोल रहे हो जितेंद्र, आप सही बोल रहे हो, एग्जाम अपना सब देना चाहिए। अरे आप लोग का ड्रामा होता है, छुप छुप के जाके एमटीएस देते हैं, बोलेंगे मैं एमटीएस नहीं दूंगा, नहीं दूंगा, और जाके सेंटर में देखोगे ना, सब जा जाके देते हैं, छुप छुप कर सब देते हैं, बोलेंगे नहीं दे रहे, नहीं दे रहे। जब मैं ऑफलाइन पढ़ाती थी ना, जब मैं ऑफलाइन पढ़ाती थी तो बैंकिंग का बैचेस तो मैंने बहुत सारा पढ़ा। मैम मेरे को ना क्लर्क नहीं बनना है, जब नए नए दुनिया में कदम रखते हो ना, मेरे को तो पीओ ही बनना है, मेरे को क्लर्क नहीं बनना है। और 6 मंथ्स बाद ना, भगवान भगवान जैसे भी करके ना क्लर्क भी दिलवा दीजिए, मैं उसमें खुश हूँ। एक बार आप कंपटीशन के वर्ल्ड में आते हो ना, तो फिर आपको थोड़ा पता चलता है, ठीक है। वैसे आईएएस वाले, मैं तो स्टेट लेवल नहीं दूंगा, मैं तो सीधा यूपीएससी ही दूंगा, मैं बिहार सिविल थोड़ी दूंगा, वेस्ट बंगाल में तो वो दूंगा। उसके बाद जब आते हैं तो सब पता चलने लगता, सब एग्जाम्स देना है, घमंड नहीं करना है। स्टीयर क्लियर ऑफ, स्टीयर क्लियर ऑफ का मतलब भी है दूरी बनाना। सबसे ज्यादा कंपटीशन एमटीएस में ही है, सबसे ज्यादा कंपटीशन। ये तो किसी पे, ये तो बहुत, लिखिए फटाफट इसको लिखिए। कर सकते हैं, एक जॉब करके दूसरे जॉब को बिल्कुल कर सकते हैं। यूपीएससी इजी है, एसएससी। जब मैंने जब मैंने पैरामाउंट कोचिंग में थी ना, जब पैरामाउंट कोचिंग में थी मैं, तो जब मैंने अपना बैच स्टार्ट किया था ना, मैंने भी ना, वहां तो ज्यादा ज्यादा बच्चे होते थे ना, 600 700 800 एक बैच में होते हैं। तो जब मैंने अपना कोचिंग स्टार्ट किया ना, मैंने भी एकदम घमंड में ही स्टार्ट किया कि 600 700 पहला डेमो में आ जाएंगे, और आए थे करीब 150 और 200 के करीब, 150-60 आए थे, 150-60 आए थे, हाँ। तो लेकिन उसी, अब मेरे लिए बहुत चैलेंज था, क्योंकि यहाँ पे मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीएस सब था ना, यहाँ तो सिर्फ इंग्लिश था। अब मेरे लिए चैलेंज था। अब मेरा तो मूड ऑफ हो गया, मूड ऑफ हो गया है ना, कि इतना सारा चेयर लगा है डेमो के लिए, 600 का चेयर लगा है और आए हैं 150। तो
चैलेंज है थोड़ा सा, जो टीचर को ना ज्यादा बच्चों पढ़ाने की हैबिट हो जाती है, काम आते हैं ना, डिमोरलाइज हो जाता है। फिर मैंने आई पुल्ड माई सेल्फ टुगेदर। पुल टुगेदर का मतलब एकदम कूल एंड काम। मैंने सोचा कि ये जो मुझे 150 बच्चे दिख रहे हैं ना, मैं इसको मान लूं कि ये 600 है, 600 है। हाँ, इसको मेरे लिए चैलेंज है। तो वही होता है कि अपना कुछ स्टार्ट करना होता है ना, तो फिर से एक नई शुरुआत करनी होती है, नई शुरुआत होती है। चलो ये बोला हो गया। अब ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट, ये वाला ना मतलब क्या बोलूं, छप गया है आपके क्वेश्चन पेपर में। किसी पे दोष लगाना, अक्यूज करना मतलब दोष लगाना। दोष लगाने का बहुत खूबसूरत वर्ड है। किसी पे आरोप लगाना, दोष लगाना, बहुत खूबसूरत वर्ड है। तो खूबसूरत वर्ड में तो ये तो कोई खास खूबसूरत है नहीं, ये तो सबको पता है। ब्लेम करना, ठीक है, ब्लेम करना ये तो पता है, इसको तो बताने की जरूरत नहीं है। आपको मैंने एक वर्ड बताया था, कल्प। ये कल्प एक रूट वर्ड है, रूट। कल्प का मतलब ही है दोष लगाने के सेंस में, दोष। तो आपने एक वर्ड सुना होगा, अरे यही तो मेन कल्प्रिट है, सुना होगा ना, ये तो मेन कल्प्रिट है, मतलब यही तो मेन दोषी है। दोषी, कल्प्रिट को बोलते हैं दोषी है। ओके, तो और एक वर्ड होता है एक्सकल्पेट। इनकल्पेट, एसएससी में कुछ पेनल्टी वगैरह नहीं होता है, सब सीडीएस एनडीए में होता है। कल्प्रिट पहले मैं पंजाबी नेम समझता था। ये देखो यहाँ भी कल्प वर्ड है और यहाँ भी कल्प वर्ड है, लेकिन एक्स का मतलब है अलग करना, एक्सक्लूड करना, एक्सक्लूड। और इन का मतलब है इंक्लूड करना। इसका मतलब है उसको दोष से एक्सक्लूड कर दिया गया, एक्सक्लूड कर दिया गया मतलब एक्सकल्पेट, उसको दोष से मुक्त किया गया। ये दोष मुक्त करना, और इन मतलब अंदर, उसमें दोष लगाना। इनकल्पेट करना मतलब दोष, अक्यूज करना, ठीक है। हाँ, तो याद रखना। यहाँ भी आपको एक वर्ड दिख रहा है ना, चार्जेस लगाना तो पता है, आपको पढ़ाया है। चार्जेस भी आपको पता है, ब्लेम भी आपको पता है। देखो इनकल्पेट, कल्प वर्ड है, इन मतलब अंदर, दोष के अंदर डाला, मतलब दोष के दायरे में। और यहाँ पे मैंने, एक मिनट, यहाँ पे मैंने एक्सकल्पेट किया। एक्सकल्पेट मतलब फ्री कर देना, दोष मुक्त करना। जब मैंने आपको डाइट वर्ड करवाया था, अरे सॉरी, आपको याद होगा जब हमने रूट वर्ड किया था, ये डिक्ट, ये डिक्ट वर्ड किया था। तो डिक्ट का मतलब होता है स्पीक, टेल। टेल जैसे डिक्टेशन टेस्ट होता है ना, इसमें टीचर बोलते हैं और आप कॉपी करते हो। और एक मतलब मैंने बताया था इंटरडाइट। इंटरडाइट करना मतलब पब्लिकली किसी चीज पे बैन घोषित कर देना, बैन लगा देना, ठीक है, बैन लगा देना। और एक बता रही हूँ, और एक और आपको वर्ड और बताया था, प्रिडिक्ट करना। प्रिडिक्ट करना मतलब भविष्यवाणी, स्पीक करना, ओके। और यहाँ भी वैसे ही वर्ड है इंडाइट। इंडाइट का मतलब भी होता है ना किसी पे पब्लिकली किसी को दोषी साबित कर देना, ठीक है, इंडाइट। इंडाइट का मतलब है पब्लिकली दोष लगाना किसी पे, ओके, किसी के द्वारा पब्लिकली किसी को, मतलब पब्लिक के सामने दोषी साबित कर देना। तो अब मुझे बताओ, पब्लिकली अक्यूज करना, अगर ये नहीं समझ में आ रहा है तो पहले, हाँ, पहले तो एक और चीज बताना। मैंने आपको ये भी बताया प्रोसिक्यूट, और एक वर्ड बताया है परसिक्यूट। रूट वर्ड मतलब वो कंफ्यूज वर्ड में बता रही, परसी, यहाँ भी, हाँ चलो बता, परसिक्यूट। ये परसिक्यूट करना मतलब अनॉय, अनॉय करना, किसी को परेशान करना। और ये आपने कोर्ट वगैरह में, मूवी में कोर्ट वगैरह का सीन देखते हो ना, प्रोसिक्यूशन देखते होंगे ना, ऐसे प्रोसिक्यूशन वर्ड ऐसा सुना होगा। प्रोसिक्यूशन का मतलब है वही चार्जेस लगाना, इल्जाम लगा देना। हाँ, क्यूट गर्ल को अनॉय नहीं करना है, बट यहाँ भी क्यूट है और यहाँ भी क्यूट है, तो ज्यादा क्यूट से याद मत करना। ऐसे याद कर सकते हैं, पर्स, उसका पर्स खो गया है, इरिटेटेड है। और ये है प्रोसिक्यूशन, प्रोसिक्यूशन वाले लॉयर जो दोष लगाए हैं, जो चार्जेस लगाए हैं। तो प्रोसिक्यूट करना, चार्जेस लगाना, बैन लगाना किसी चीज पे, ओके। और प्रोसिक्यूट करना वही है चार्जेस लगाना, अक्यूज करना, ठीक है। अब ये कैसे याद करोगे, एरेन। एरेन, एरेन का भी मतलब होता है ना किसी पे दोष लगाना, अक्यूज करना। कैसे, एरेन को आर्यन खान, शाहरुख खान का बेटा आर्यन खान पे ड्रग्स के चार्जेस लगाए गए थे, एरेन, आर्यन खान। चलो और दूसरा, आरोप भी याद कर सकते हो, एरेन, आरोप, आरोप लगाना, चार्जेस लगाना। अरे हाँ, बोलते ना, अरे वो भी दोषी है, अरे वो भी दोषी है, अनन्या पांडे भी दोषी है, देखने में तो बड़ा क्यूट लगती है, ये भी दोषी है। अरे मुझे दोष, अरे मुझ पे दोष मत लगाओ। एरेन वर्ड को याद रखो, तरह तरह से बताया स्टूडेंट्स ने। अरे, अरे वो भी दोषी है। आरोप, आरोप भी लगाया है, आरोप लगाना, डबल ए लगा लो किसी पे, आर्यन खान पे लगाया गया आरोप,
हु इज अनन्या पांडे, इसका हम लोग कल सुबह 11:30 बजे स्पेशल क्लास में डिस्कस करेंगे। हु इज अनन्या पांडे, ठीक है। इस पे दोष लगा, अरेंज नहीं किया इसलिए दोषी माना गया। अच्छा, ठीक से अरेंज नहीं किया, दोषी माना गया, ठीक है। तो याद रखना है, जूम मीटिंग करेंगे यहाँ। एक मैंने आपको अरेबल भी कराया। अरेबल वर्ड को कैसे करवाया था? आरा वर्ड से। आरा, आरा इज अ प्लेस इन बिहार, और आरा का जो लैंड होता है ना वो बहुत फर्टाइल होता है। तो अरेबल लैंड बहुत फर्टाइल होता है, बहुत उपजाऊ, फर्टाइल। ब्लेम करना, ठीक है, आर्यन, ब्लेम करना। और इम्पीचमेंट तो सुना होगा ना आपने? इम्पीचमेंट, अपने इम्पीचमेंट का मतलब आपने सुना होगा, गवर्नमेंट का, प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट पावर जो दिया गया किसी को पनिश करने का। किसी का इम्पीचमेंट हटा सकते हैं अगर प्रेसिडेंट चाहे तो इम्पीच करना वही पनिश करना। पनिश करना मतलब किसी पे दोष लगाना, इम्पीचमेंट दोष लगा के ही तो पनिश करते हैं। कॉन्विक्ट का मतलब भी है दोषी, ये तो पता ही है, हाँ, महाभियोग वाला है। इनक्रिमिनेट, ये क्रिमिनल, क्रिमिनल याद रखो। जैसे कल्प होता है ना दोषी, वैसे क्रिमिनल, इनक्रिमिनेट करना, क्रिमिनल पे दोषी लगाया गया। एलिज, एलिज करना भी चार्जेस लगाया गया। एक एलिज का मतलब ना कथित रूप से, आपने सुना होगा एलिज। एक एलिज का मतलब होता है कथित रूप से, मतलब ऐसा कहा गया है बट ऐसा साबित नहीं हुआ है। ओके, ऐसा कहा गया है। जैसे आपने ये वर्ड सुना होगा ना, एलिगेशंस, उस पे एलिगेशंस लगाया गया है। एलिगेशंस लगाया गया है मतलब उस पे चार्जेस लगाया गया, उसको दोषी माना गया है। और एक एलिज्ड का मतलब होता है, एलिज्ड ट्रूथ मतलब ऐसा ट्रूथ माना गया है बट अभी साबित नहीं हुआ है। ये सब न्यूज़पेपर में मिल जाता है। एलिजिडली, एलिजिडली का मतलब भी है कथित रूप से ऐसा कहा गया है बट अभी प्रूव्ड नहीं। ये भी हो गया दोष लगाना। लिखिए फटाफट फटाफट लिखिए, नहीं होगा किसी और तो अपने से भी एक दो पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं है, प्रैक्टिस जरूरी है। नहीं नहीं, कोई फेयरवेल सेरेमनी नहीं होगा आज। फेयरवेल सेरेमनी अब, अच्छा कल कल कंजंक्शन देखा था आपने? मैंने एमटीएस का सीरीज स्टार्ट किया है। पहला दिन मैंने फिक्स प्रीपोजिशन पढ़ाया था, दूसरा दिन कंजंक्शन पढ़ाया था, देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है वो सब। उससे क्या होगा ना, एग्जाम में जो 45 आता है और 50 आएगा। जिन बच्चों का 45 आ रहा है ना, जो बहुत खुश है, उनका 50 आने लगेगा। तो आज मैं फ्रेजल वर्ब करवाऊंगी, डेली देख लेना है, या तो लाइव देखना या तो शाम वाम में देख लेना। कल कर लिया ना, सारा कंजंक्शन याद हो गया। फ्रेजल वर्ब भी आ जाना, फिर से याद हो जाएगा। तो हो गया ये दोष लगाना। 11 बजे, 11 बजे, 11 बजे आ जाना, इंग्लिश विद रानी मैम चैनल पे, ठीक है। और जिसका जो भी डाउट है ना, कल आ जाना शाम में 7 बजे, अन अकेडमी के इंद्रधनुष चैनल पे। कल पता नहीं क्या नाम रखा है, संकल्प वगैरह रखा है, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है, आ जाना शाम में 7 बजे। कल कल वहाँ डाउट पूछने के लिए। ये तो दोष लगाना, दोष राउंड टेबल नहीं नहीं, वहाँ सारे टीचर्स रहेंगे, सारे टीचर्स रहेंगे। और ये तो वो तो दोष लगाना, वो तो दोष मुक्त करना, एक्सकल्पेट, किसी को फ्री करना, ठीक है, किसी को एक्सक्यूज करना, पता ही है, किसी को फॉरगिव कर देना, माफ कर देना, पार्डन कर देना, माफ कर देना, किसी को रिलीज कर देना, मुक्त कर देना, ठीक है। ये तो सबको पता है, ये तो सबको पता है ना। इनकल्पेट मतलब दोषी और एक्सकल्पेट मतलब दोष से मुक्त करना, ये पता है। फ्री कर देना पता है। डिफेंड करने का मतलब है प्रोटेक्ट करना, किसी पे दोष नहीं लगाना, प्रोटेक्ट करना। एक्सक्यूज भी पता है, रिलीज भी पता है। पार्डन, पार्डन का दो मतलब होता है। एक पार्डन का मतलब होता है रिपीट करना, अगर मैंने कुछ बोला और आपको नहीं समझ में आया ना, तो आप बोलोगे ना, आई बेग योर पार्डन मैम, एक बार रिपीट कर दीजिए, ठीक है। और हो गया ये सब। और एग्जेम्प्ट, एग्जेम्प्ट का मतलब आपको छूट दी गई है, ये चार्जेस, ये तो सुना है ना। एग्जेम्पशन, एग्जेम्पशन का मतलब है आपको फ्री किया जाता है, ये भी आपको पता है। अब आप करोगे, ये तो पता ही है। एब्सॉल्व, अब केस सॉल्व हो गया, अब उसको मुक्त करो। अब तो भाई सॉल्व हो गया, अब सॉल्व हो गया, अब मैं फ्री हो गया, अब मैं फ्री हो गया, एब्सॉल्व हो गया, सारा दोष मुक्त हो गया, रिहा कर दिया। इमेंसिपेट का मतलब भी उसका ईमान अच्छा है, उसको फ्री करो। क्विट भी पता है, क्विट, क्विट मतलब छोड़ दिया उसने, उसको क्विट कर दिया, क्विट कर दिया मतलब छोड़ दिया, क्विट कर दिया, बरी कर दिया, रिलीज कर दिया। एक्सोनरेट, इसको कैसे याद करोगे? एक्सोनरेट, ये ना 2-3 वर्ड याद रखो। एक याद करो, एक्सकल्पेट, एक्स मतलब बाहर कर दिया दोष से, एक्सोनरेट मुक्त करना, दोष फ्री कर देना, एब्सॉल्व, अक्विट, एग्जेम्प्ट, एग्जेम्प्ट का मतलब भी छूट दे दिया गया उसको।
एक्स को बाहर कर दिया। नहीं, जिद्दी महल वाला तो अलग है। हाँ, जिद्दी महल वाला तो अलग है। एक्सोटिकिया बार उसको वहीं रखो, जो जिद्दी महल को बाहर कर देता है, वो तो जिद्दी वाला हो गया। एक्सो बार, एक्सकल्पेट करने बता दिया। एक्सोनरेट मतलब एक्स मतलब उसको बाहर कर दिया, रेट हटा दिया, ओके, फ्री कर दिया, रिमूव कर दिया, ठीक है। एब्सॉल्व का मतलब तो पता ही आपके, सॉल्व, क्विट मतलब भी छोड़ देना, एग्जामिशन हो गया, पता है CHSL का आंसर की कब आएगा। हर जगह एक्स, हर में एक्स ही आ जाती है इनकी। अब याद करो, विंडिकेट बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, और ये इतना खूबसूरत वर्ड है ना। अब देख लेना आपके एग्जाम में क्या आएगा। इस वर्ड का दो मतलब होता है। किसी चीज को विंडिकेट करना मतलब जस्टिफाई करना, प्रमाणित करना, किसी चीज को प्रूव करना, किसी चीज को वैलिडेट करना। अब देख लेना आपके ऑप्शन में क्या आ रहा है। एक तो प्रूफ करना, वैलिडेट करना, और एक विंडिकेट का मतलब है किसी को दोष मुक्त करना। ऐसे याद कर सकते हो, पहले तो जस्टिफाई किया गया, प्रूफ किया गया, और बाद में उसको फ्री कर दिया गया, एक्सक्यूज कर दिया गया, ठीक है। विंडिक्टिव अलग वर्ड है। विंडिक्टिव का मतलब होता है, ये अलग वर्ड है। विंडिक्टिव मतलब बदले वाली भावना रखना, रिवेंजफुल, विंडिक्टिव नेचर होता है ना। विंडिकेट एक सब तो हो ही गया है। एब्सॉल्व, फॉरगिव, विंडिकेट, रिलीज, एग्जेम्प्ट करना। वेंजेंस का मतलब भी बदला। हो जाएगा हिमांशु, नॉट टू वरी, फ्लक्चुएशंस होते हैं, लास्ट में ठीक हो जाता है। क्या मुझे मूवी की जगह आप आपकी लत लग गई है, और अब मॉर्निंग आपकी क्लास से ही होती है। लव यू। ये तो बहुत अच्छी लत लगी है आपको प्रीति, ठीक है। और तो वैसे ही ना दूसरे टीचर की भी लत लगा लेनी है, एडिक्टेड हो जाना है, ठीक है। वैसे दूसरे टीचर के मैथ्स के भी, मुझे मूवी की जगह, सुबह सुबह आप ही की क्लास लेती हो भाई, सुबह सुबह मूवी तो नहीं देखते होगे, दूसरे टीचर की भी लत लगा लेनी, कुछ ही दिनों की बात है। मूवी की जगह लैग लग गई है, पता नहीं क्या है। इंग्लिश इंग्लिश पढ़ना है, ध्यान रखना है ना। इंग्लिश तो पढ़ना ही है, वेटेज है उसका, बट GS भी पढ़ना है। सब टीचर की लत लगाना है। वी ऑल आर एडिक्टेड विथ यू नहीं होगा। अगर आप मेरे से एडिक्टेड हो तो ये यहाँ पे एरर नहीं करोगे। वी ऑल आर एडिक्टेड टू यू, एरर नहीं करोगे। ये हो गया। नेक्स्ट वाला, कंटेम्पलेट। कौन सा टेम्पल जाऊं भाई, कौन सा टेम्पल जाऊं कि मेरा एग्जाम निकल जाए। कंटेम्पलेट करना मतलब एकदम सोच विचार करना, थिंक डीपली। सोचते हो ना, कौन सा टेम्पल जाऊं, कौन कौन टेम्पल जाऊं कि मेरा CGL निकल जाए। बेचारा एकदम सोच विचार में लगा हुआ है, कौन सा टेम्पल है जो भगवान CGL निकालेंगे। बागेश्वर धाम, बागेश्वर। तो इसका मतलब है सोच विचार करना। बहुत अच्छा वर्ड है, सोच विचार के बहुत खूबसूरत खूबसूरत वर्ड है। एक तो होता है पॉन्डर, पॉन्डर को याद कर लो। पॉन्ड, पॉन्ड का मतलब है तालाब। जितने भी हमारे पोएट्स हैं ना, सब तालाब के किनारे बैठ के पोइट्रीज लिखते हैं। क्यों क्यों क्योंकि तालाब के किनारे ना, तालाब के किनारे शांति होती है, वहीं पे बैठ के एकदम गहरी डीपली सोचते हैं। पॉन्ड के किनारे बैठ के डीपली शांति रहती है, सोच रहे हैं। रेनी सीजन में ओवरफ्लो हो जाता है। फिश पॉन्ड, हाँ। मल, मल ओवर करना, ब्रूड ओवर करना। मल को कैसे याद रखोगे, ये तो मैंने आपको उसमें करवाया है, प्रेपोजिशन में। मल ओवर, ब्रूड ओवर। ब्रूड का मतलब भी होता है ना सोच विचार करना, ये तो मैंने सब करवा दिया है। हाँ, मल मल ये न्यूज़पेपर में मिलता है। गवर्नमेंट सोच विचार कर रहा है, द गवर्नमेंट इज मलिंग ओवर। सोच विचार कर रहा है कि कीमत बढ़ाई जाए या ना बढ़ाई जाए। वंडर अलग है, वंडर का मतलब है आश्चर्यचकित होना। कौन सा ब्रेड खाया जाए, ब्रूड को कैसे याद रखोगे, ब्रूड कैसे याद रखोगे ब्रूड को। ब्रूड करना मतलब है बहुत ज्यादा सोच विचार, बहुत ज्यादा सोच विचार करना किसी चीज को लेकर। कैसे याद रखेंगे। क्या है, रोड आदमी बहुत, ब्रूड, रोड का आदमी बहुत सोचता है। ब्रो ऑडी खरीदने के लिए सोच रहा है, ऑडी खरीदने के लिए। ब्रूड कहाँ से यहाँ ऑडी आ गया। ब्रो लोग ज्यादा सोचते हैं ना, हाँ।
ब्रो लोग ज्यादा सोचते हैं। ये हमारे गर्ल्स है ना, एक ही तुरंत डिसीजन लेते हैं, ये ब्रो लोग सोचने में रह जाते हैं। ब्रो लोग सोच रहे हैं शादी करूं या नहीं, बहुत सोच रहा है बेचारा। ब्रेड खाने के लिए सोच रहा है ना, कौन सा ब्रेड खाऊं। अच्छा, ब्रूड, ब्रूड को ब्रेड, ब्रेड को सोच रहा है कौन सा ब्रेड खाऊं, आटा वाला ब्रेड खाऊं या मल्टीग्रेन्स वाला खाऊं या मैदा वाला खाऊं, बहुत सोच रहा है। थिंक तो है, थिंक डीपली, कंसिडर करना। मेडिटेट, मेडिटेशन करते हो ना, मेडिटेशन में क्या होता है, मेडिटेशन में एकदम ध्यान लगाते हो, डीपली थिंक करते हो, किसी चीज पर एकदम ध्यान लगा रहे हो, मेडिटेट कर रहे हो। म्यूज, म्यूज, म्यूज को कैसे याद करोगे, म्यूज, कौन सा ब्रेड खाओ कि सीरियल क्रैक हो जाए। म्यूज, 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 अच्छा म्यूजिक, अच्छा ध्यान से म्यूजिक सुन रहा है, ओके। म्यूज, माउस यूज करूं या नहीं, माउस यूज क्यों करूं या नहीं, म्यूजिक ध्यान से सुन रहा है बहुत डीपली, उसका फ्यूज उड़ गया है। म्यूज तो वैसे भी याद है। माउस को कैसे यूज करना है ना, एकदम माउस को कैसे यूज करना है एग्जाम में, सोच विचार करके माउस को यूज करना। कोजिटेट, रूमिनेट, चलो बताओ। कोजिटेट, ये सब मैंने फिक्स प्रीपोजिशन में करवाया। रूमिनेट बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड, कैसे याद करोगे। कोजिटेट, कोजिटेट, कोलगेट, कोजिटेटेड है कोलगेट, कोलगेट को ध्यान से यूज कर रहा है, कोलगेट सोच विचार करके लिया है, रूम में बैठकर सोच विचार कर रहा है। रूम, 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 रूमी, आपके जो रूम पार्टनर होते हैं ना हॉस्टल वगैरह में, रूमी, अपने रूमी को ना एकदम सोच समझ के रखना है, सोच विचार करके अपना रूम पार्टनर सेलेक्ट करना है, नहीं तो ये रूम पार्टनर बिगड़ा हुआ है ना, तो आप भी बिगड़ जाओगे हॉस्टल में। रमी खेलते हैं सोच विचार करके, अच्छा। रूम में नेट नहीं आया तो सोच, इन पे हाँ मैं आपका वेट करूंगी, क्वेश्चन मार्क आपका वेट करूंगी। कोजिटेट याद रखना, कोजिटेट। और एक रूमिनेट, रूमिनेट का मतलब भी होता है सोच विचार करना, अपनी रूमी को, रूमी मतलब अपने रूम पार्टनर को सोच विचार के रखना है। अच्छा रूम पार्टनर मिल जाता है तो एग्जाम निकल जाता है, ठीक है। हाँ, भगवत गीता ध्यान से पढ़ना है, अच्छा हाँ, गीता, गीता, हाँ, भगवत कोजिटेट, भगवत गीता ध्यान से पढ़ना है। भगवत गीता पढ़ोगे ना तो एकदम डीपली थिंक करते जाओगे, जीवन में कुछ नहीं है, सोच विचार में पड़ जाओगे, सब कर्म है, वो कैप करना ही होगा, कोई ट्रिक विक काम नहीं आएगा। कोजिटेट, गीता को ध्यान से पढ़ना है। गीता दीदी बहुत सोचती है आपकी, अच्छा, सब मोह माया है, सोच विचार में पड़ जाओगे। हाँ, रूमिनेट करना, ड्वेल ऑन का मतलब भी है ना किसी चीज के बारे में बार बार सोचना। च्यू ओवर, आप देखते हो एक आपने ये सुना होगा, च्यू द कर्ड। ये जो काऊ वगैरह होते हैं ना, उसको जुगाली, जुगाली बोलते हैं, जो काऊ वगैरह होते हैं वो पूरा अपना फूड को अपने मुंह में भर लेंगे और पूरे दिन चबाते रहते हैं। जरा ध्यान से देखोगे ना, काऊ की तरह जुगाली पूरे दिन वो चबा रहे हैं, और ऐसा देखेगा कि लगेगा ना कि चबाए जा रहे हैं और कुछ सोच में है, डीपली थिंक कर रहे हैं और पूरे दिन वो सब करते रहते हैं, वो अपना डाइजेस्ट करते हैं, धीरे धीरे चबाते हैं। तो वही च्यू ओवर या च्यू द कर्ड, दोनों का मतलब होता है सोच विचार करना। अपनी जिंदगी के बारे में सोचते हैं, हाँ। वो हेल्दी होते हैं ना। और एक च्यू द फैट भी होता है, टाइम पास करना, गॉसिप में टाइम पास करना। फैट कभी च्यू करोगे, फैट वाला जो जैसे च्युइंगम भी तो फैट की तरह होता है, उसको मतलब चबाते रहोगे ना, वो ऐसा तो नहीं निगलना ही होता है। परपेंड, परपेंड को कैसे याद करोगे, परपेंड का मतलब भी होता है सोचना, कुछ मैथ्स का परपेंडिकुलर लाइन से याद रखो। परपेंड, परपेंड करने का मतलब भी होता है बहुत सोच विचार करना, परपेंडिकुलर लाइन से याद रखो। परपेंडिकुलर लाइन ध्यान से एकदम थिंक, डीपली थिंक करके परपेंडिकुलर लाइन वगैरह ड्रॉ करना है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर 90 डिग्री, सोच विचार करना। और ये है आपका, टाइम हो गया। ये तो सोच विचार करना, ये तो इग्नोर करना, डिसरिगार्ड करना, नेग्लेक्ट करना, फॉरगेट करना। डिस्कार्ड, डिस्कार्ड का मतलब भी हटा देना, ओके। डिसमिस करना, रिजेक्ट करना, रिजेक्ट। टाइम हो गया, किसी दिन मैं आपको उसमें पढ़ा, कितना बचा है वो जब बैच स्टार्ट होगा ना उसमें पढ़ा दूंगी, बाकी तो आपके पास है 14, 16, 17, 3 बचा हुआ है ना। वैसे मैंने ये सब यूट्यूब पर पढ़ा, किसी दिन इसको पढ़ा दूंगी मैं, ओके। किसी दिन आपको ये सब मैं पढ़ा दूंगी, 3 बचा है ना, उसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यूनिफाई करना,
ठीक है, यूनिफाई करने का मतलब भी होता है ना चीजों को यूनाइट करना, कंबाइन करना। फ्यूज, फ्यूज वर्ड को याद रखना, फ्यूजन, फ्यूजन डांस होता है ना, फ्यूजन में कंबाइन होता है। मर्ज करना, मिलाना। एमलगमेट आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में, एमलगमेशन, एमलगमेशन मतलब दो चीजों का मिक्सचर, कंबाइन करना। और एक है ना कोलिस, इसको कैसे याद करेंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। बोल इसका मतलब भी होता है ना मिक्स करना दो चीजों, अमेलगमेशन का प्रोसेस होता है। कोलिशन से याद करोगे, कोलिशन, कोलिशन मतलब गठबंधन वाली सरकार, कंबाइन करके जो सरकार बनाई हुई है। इंटीग्रेट का मतलब भी होता है जोड़ना, ब्लेंड करना, ब्लेंड करने का मतलब भी है मिक्स करना। सिंथेसिस होता है दो चीजों का सिंथेसिस। मिंगल का मतलब भी होता है मिक्स करना। होमोजीनियस, होमोजीनियस मिक्सचर होता है ना, एक साथ किसी भी चीज को मिला रहे हैं, और ये तो मिला रहे हैं। और ये आपके एग्जाम में ना ये वर्ड आया था, एक आध 2 साल पहले ये वर्ड आया था, राम जी सीता से अलग हो गए थे, रैमीफाई। तो इसका मतलब तो था जोड़ना, दो लोगों को जोड़ना, और यहाँ पे अलग करना। ठीक है, रैमीफाई, राम जी सीता से सेपरेट हो गए थे, राम जी और सीता माता। और ये तो सेपरेट करना, स्प्लिट करने का मतलब भी है डिवाइड करना, डिसयूनाइट करना। ब्रांच का मतलब भी होता है ना अलग अलग, ब्रांचेस अलग अलग करना। एक वर्ड याद कर लो ना, सिक्वेस्टर, ये बहुत बार आया है। सिक्वेस्टर का मतलब भी होता है सेपरेट करना, अलग करना, अलग 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 करना। डिसइंटीग्रेट, इंटीग्रेट मतलब जोड़ना, डिसइंटीग्रेट मतलब अलग करना। बाइफर्केशन, बाइफर्केशन का मतलब भी है दो पार्ट में डिवाइड करना। असेंबल, असेंबल का मतलब है एकत्रित करना, असेंबल। और डिसेंबल का मतलब है अलग अलग कर देना, डिसजॉइन कर देना। डाइवर्सिफाई, डाइवर्सिफाई का मतलब है डाइवर्स, विविध, अलग अलग। ओके, ये हो गया ना। ना फेयरवेल स्टार्ट करते होबे ना, ओके, इस बैच में फेयरवेल होबे ना, बिकॉज मंडे मिलते होबे। ओके, मंडे को एवरी स्टूडेंट विल कम, फेयरवेल होबे ना, फेयरवेल होबे आफ्टर प्री एग्जाम्स। ओके, चलो अब एंड किया जाए। ओके, अब एंड किया जाए। अब यूट्यूब पे आज फ्रेजल वर्ब होगा, जहां भी फ्रेजल वर्ब करवा रही हूँ ना, प्रैक्टिस कर लो, 40-50% तो प्रैक्टिस में ही याद हो जाएगा। मेरी बंगाली ना बहुत खराब हो रही है, मेरे को बहुत ज्यादा टेंशन हो रहा है। एक समय में ना आई यूज्ड टू स्पीक बंगाली फ्लुएंटली, एक समय में मेरे को बहुत फ्लुएंटली बंगाली बोलना आता, तो खराब हो रही है, बोल ही नहीं पा रही हूँ, प्रैक्टिस करनी हो गया। चलो एंड किया जाए। अरिजीत सिंह आए हैं, अरे कर लेंगे, गाने का क्या है।